वेलकम बैक टू माय और डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का क्लास हम लोग को है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और उसी को मैं आगे आगे बढ़ा रहा हूं इसमें। और जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को देखा हो कि पी बाई क्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया हूँ, और पिछला वीडियो के उसके पहले जो और भी बहुत सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था, तो उस वीडियो को जाकर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज जो थ्योरी जो उसमें जो थ्योरी है पढ़ने के बाद ही आज का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वायर ऑफ लूप पी क्यू आर एस, यानी हमारे पास एक वायर है, उसका लूप है पी क्यू आर एस के फॉर्म में। आप देख सकते हो फिगर में पी क्यू आर एस हम लोग का। ठीक है, तो इसके इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें क्या रहा है कि मतलब पी क्यू आर एस जो फॉर्म्ड मतलब जो बन रहा है बाय ज्वाइनिंग द टू सेमी सर्कुलर वायर, है ना। हमारे पास जो वायर है एक मतलब सेमी सर्कुलर वायर, यानी कि सेमी सर्कल के रूप में है, जिसके पास मतलब जो रेडियस है वो कितना हम लोग का है R1 और R2 है। R2 किसके लिए है, यानी कि जो बड़े वाला सेमी सर्कुलर है उसके लिए है, और R2 किसके लिए है, जो छोटे वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में करंट यहाँ पे पास कर रहा है, एक में आई और मतलब दोनों में जो करंट पास कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है। तो हमें पूछा जा रहा है क्या कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा एट द सेंटर ओ, यानी कि ओ जो यहाँ पे सेंटर है दोनों के लिए। सेमी सर्कुलर वायर जो हमारे पास जिसका रेडियस R2 है या R1 है, दोनों का जो सेंटर वो क्या है हम लोग का ओ ही है। ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, जो दोनों वायर के द्वारा इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, तो पहले इसको समझते क्या होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कुछ नहीं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो आप लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के क्या आता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ए ओ पे कितना लगेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आपने बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था दो। ठीक है ना, तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था हम लोग का, सर्कुलर वायर के लिए था, और एक हम लोग क्या था, स्ट्रेट वायर के लिए था। ठीक है, तो अगर जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो प्लीज़ जा करके इसके पहले का जो वीडियो है उसके पहले वाला वीडियो आप लोग को कम्प्लीटली उसमें समझ में आ जाएगा, उस जाकर वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बायट सेवर्स लॉ के द्वारा मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो मैंने वहाँ बताया था क्या कि अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर है उसमें करंट पास कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 πr इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है जब वायर का क्या हो, तुम शेप हो सर्कुलर शेप हो। ठीक है, और उसमें करंट हम लोग को पास कर रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा, म्यू नोट इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों के केस जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं ये बेसिकली क्या है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट वायर के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो अप्लाई होगा बेसिकली ये फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ वो हम लोग क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के पहले अगर हम देखा जाए कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड हो रहा है ओ पे, वो दो तरीके से हो रहा है। कैसे, एक ए वायर हो रहा है हम लोग का, है ना। तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। बेसिकली मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए जिस डायरेक्शन में करंट को फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने राइट हैंड थंब को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या हो रहा है इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फिंगर है थंब के अलावा वो क्या करेंगे, उस फिंगर को हम लोग कहाँ रखेंगे, उस फिंगर को हम लोग रखेंगे टुवर्ड द सेंटर की ओर। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब करोगे तो क्या पता चलेगा कि आप लोग को वो अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसके द्वारा, यानी कि जो आउटर पार्ट का हमारे पास जो सेमी सर्कल वायर है इसमें करंट आई मतलब आई पास कर रहा है, उसका रेडियस R2 है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड हम लोग को है ना। यानी कि जो सेंटर पे अप्लाइड होगा R2 रेडियस का
सेमी सर्कुलर वायर उससे क्या होगा हम लोग का इनवर्ट होगा। लेकिन जब हमारे पास R1 होगा तो R1 के द्वारा क्या होगा, R1 के द्वारा बेसिकली क्या होगा, आप देख सकते हो हम लोग को क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, इसको ऐसे करेंगे, यानी कि वो मतलब ये जो हम लोग का फिंगर जो है थंब के अलावा उसको आप कहाँ पॉइंट करोगे, तो हमें उसको करना है क्या, सेंटर की ओर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन वो कर्ल कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या बताएगा हम लोग को कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वो, उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि R1 जो हमारे पास है रेडियस, उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो क्या होता है हम लोग का, आउटवर्ड है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग को बेसिकली डायरेक्शन के बारे में पता चला। तो डायरेक्शन से हमें क्या पता चलेगा, डायरेक्शन से हमें ये पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निगेटिव लेंगे, कहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड O पे लग रहा है तो B1 के द्वारा और B2 के द्वारा। B1 कहने का मतलब क्या, अगर हमारे पास जब सेमी सर्कुलर वायर होगा जिसका रेडियस क्या हो, R2 है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या रहेगा हम लोग का, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न। तो सेमी सर्कल वायर है तो टर्न कितना हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई करंट कितना पास कर रहा है, तो I पास कर रहा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कितना होता है फॉर्मूला हम लोग का, 2R, यानी कि 2R2 हम लोग को होगा। अब एक चीज बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास ये इन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली इन्वर्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव हम लोग लेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको थिंक कर सकते हो, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक हम लोग को इस वायर के द्वारा है ना वो क्या हो रहा है, इनवर्ट की ओर लग रहा है, लेकिन इस वायर की ओर क्या हो रहा है हम लोग का, आउटवर्ड लग रहा है। तो दोनों का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मतलब डायरेक्शन है वो क्या अलग अलग मतलब डायरेक्शन को शो कर, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को क्या किया जाता है हम लोग को निगेटिव यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि इनवर्ट के यहाँ पे निगेटिव चले हम मान के, ठीक है। तो हमारे पास अब देख सकते हैं क्या कि हमारे पास क्या होगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा अब O पे, तो एक तो पता चलेगा कि इसके द्वारा क्या होगा, लेकिन अब ये छोटे वाला जो हमारे पास सेमी सर्कुलर है जिसका रेडियस कितना है, R1 है, उसके द्वारा क्या लगेगा। तो यहाँ पे आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो फिर से क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न, सेमी सर्कुलर वायर है तो अभी हम बताया था कि 1/2 होगा, मल्टीप्लाई I करंट इसमें भी पास कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या लेंगे हम लोग, 2R1 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2R1, ठीक है। तो अब इस दोनों में से क्या करेंगे, अगर सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, तो क्या निकल के हम लोग को आएगा, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो म्यू नॉट I वो मैं बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक है। डिवाइडर क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 2×2 = 4, 4 बाहर निकाल दिए। अब कॉमा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ पे R1, यानी 1/R1 माइनस 1/R2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है कहाँ पे, सेंटर पे बेसिकली कितना निकल के आ रहा है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आ रहे का मतलब क्या कि जो हमारे पास वायर यहाँ पे दिया हुआ है, दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर यहाँ पे एक ई भी तो वायर है, एक ई भी हमारे पास वायर है, तो इसके द्वारा भी तो अप्लाइड यहाँ पे होना चाहिए, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या अप्लाई होता है कि देखो कि होता क्या है कि हमारे पास एक स्टेट करंट कैरिंग वायर अगर है, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर इस स्टेट करंट कैरिंग मतलब बेसिकली क्या है ना, ये हम लोग को क्या दिख रहा है कि मतलब बिल्कुल वो स्टेट है, हालांकि यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या दिख रहा है, मतलब R और Q के बीच में मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे जो मतलब बेसिकली बाहर गया नहीं है, तो हमें पूछ रहा है QP और RS के द्वारा क्या होगा। तो हम क्या कि यहाँ से यहाँ मतलब बेसिकली इसको स्टेट लाइन मान के चल रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब स्टेट कैरिंग वायर होगा, जैसे मान ली SR की बात करेंगे, तो अगर हमें इसी पे जो है ना मतलब क्या देखेंगे, इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए और इसी पे कोई पॉइंट पे पूछा जाए, मतलब दैट मीन्स कि वायर के ऊपर ही कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना अप्लाइड होगा, तो बेसिकली क्या निकल के आता है हम लोग को, वो 0 निकल के आता है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण बेसिकली यही है कि क्योंकि अगर इस वायर में करंट पास कर रहा है, इसके सराउंडिंग में ही क्या करेगा, अपना इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन जब इसके ऊपर होंगे तो वहाँ पे इम्पैक्ट हम लोग को नहीं होता है। हालांकि इसके पीछे और भी कुछ रीजन है, इसमें मतलब यूनिट वेक्टर का अप्लाई कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये अभी तक जो है NTSC लेवल पे इतना ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेट वायर पे है ना, उसके एभव मतलब एभव नहीं, दैट मीन्स उसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं, उसी के अलोंग अगर कोई भी हम लोग क्या करेंगे,
मतलब कोई पॉइंट अगर लेते हैं और पूछा जाता है कि हमारे उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो क्या बताएंगे, बेसिकली जीरो होता है। तो इसी तरीके से एसआर का भी आगे बढ़ाया गया है और क्यूपी भी आगे बढ़ाया गया है। तो दोनों के द्वारा यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या होगा, एसआर वायर के द्वारा भी और क्यूपी वायर के द्वारा भी यहाँ पे जीरो होगा। इसलिए मैंने क्या किया कि सिर्फ इस वायर के द्वारा यानी कि एस पी के द्वारा और क्या था हम लोग का आर क्यू के द्वारा जो सेमी सर्कुलर वायर था, सिर्फ उसी के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ओ पे, वही हम लोग को स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, बाकी जो है एस आर और क्यू पी वहाँ पे नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से आप जब देखो तो पता चलेगा कि क्यों इसमें क्या कह रहा है कि आप जो मैंने जो पिछले क्वेश्चन किया था उसी का बिल्कुल क्या किया है, फिगर को उल्टा कर दिया है। दैट मीन्स जैसे कि आप देख सकते हो क्या है इसमें हम लोग का, इसमें क्या था हम लोग का दो से सेमी सर्कुलर वायर था, यहाँ भी दो दिया हुआ, बट ये जो इनर वाला पार्ट था हम लोग का वो क्या क्या उसको उल्टा कर दिया है। बाकी जो आउटर वाला पार्ट था बेसिकली क्या है, वो ऐसे के वैसे रखा हुआ है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है देख सकते हो आप, अ वायर लूप फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द टू सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस R1 R2। कहने का मतलब क्या है, दो हमारे पास क्या है सेमी सर्कुलर वायर है, उसका एक का रेडियस दिया हुआ R1 और सेकंड का दिया हुआ R2। तो उस केस में पूछा जा रहा है कि इसमें करंट जो है बेसिकली क्या फ्लो कर रहे हैं, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। आप फिगर में देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा है ना सेंटर ओ पे, वो यहाँ सेंटर है, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो फिर से क्या क्या करेंगे, मतलब एक चीज तो मतलब फिर से क्या करना है कि जो बी नेट लगेगा है ना कहाँ पे, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा कहाँ पे, ओ पे, सेंटर ओ पे कितना होगा। ध्यान से देखो आप कि इस वायर के द्वारा अगर ध्यान देखेंगे, ठीक है ना, मतलब दैट मीन्स कि एसआर पार्ट के द्वारा है ना, एसआर पार्ट बिल्कुल कैसा हम लोग का है, सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था वैसे ही सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ उसके बाद क्या करेंगे, एसआर पार्ट के द्वारा और क्यूआर पार्ट के द्वारा, बेसिकली मैंने बताया था अभी कि ये बेसिकली क्या है हम लोग को, वो जो मतलब ओ पे जो मतलब यहाँ पे क्यूआर और एसआर पार्ट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा है ना, तो वो बेसिकली क्या होगा हम लोग का यहाँ पे ओ पे जो बेसिकली क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वो इसी के एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी हमारे पास वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसी पे अगर हमारे कोई पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो वो जीरो मान के चलेंगे। तो अब बात आ गया कि एस आर के द्वारा और आर क्यू के द्वारा, यानी कि नीचे वाला सर्कुलर वायर के द्वारा जो हम हमारे मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे अप्लाइड होगा ओ पे, सिर्फ एस आर के द्वारा और आर क्यू के द्वारा ही अप्लाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बस फाइंड कर लेंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। आर क्यू के द्वारा तो क्या होगा, म्यू नोट इंटू आई है ना, डिवाइडेड बाई ये, मतलब क्या होगा हम लोग का 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हाफ हो जाता है, यानी कि कितना होगा 4, 2R2 है, तो 4R2 हो जाएगा है ना। अब प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम, इस वायर में देखेंगे है ना, मतलब ये जो वायर का डायरेक्शन क्या है, मतलब इस वायर में जो करंट पास कर रहा है इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर क्यों जा रहा है। तो अब जब अपने राइट हैंड थंब को क्या करेंगे, डायरेक्शन में लगाएंगे, तो ये हमारा जो कर्ल किया हुआ फिंगर है ना, वो किधर रखोगे आप, मतलब हमारे पास जो थंब के अलावा जो राइट हैंड मतलब हमारे पास जो हैंड है, तो राइट हैंड में जो थंब का डायरेक्शन क्या लेंगे, करंट के लेंगे, और बाकी जो फोर फिंगर है उसको कहाँ रखना है, जहाँ पे हम मतलब हमें पूछा जा रहा था, यानी सेंटर की ओर रखेंगे। ठीक है, तो सेंटर पे कहाँ जा रहा है कर्ल किया वो अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ भी इनवर्ड अप्लाइड हो रहा है ना। और ऊपर की बात कर लेते हैं, तो देख सकते हो क्या होगा हम लोग का, यहाँ भी नीचे की ओर ही हम लोग को वो जा रहा है, यानी कि दोनों के केस में क्या देख रहे हैं, जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसलिए क्या होता है दोनों आपस में यहाँ पे हम ऐड ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वैल्यू का हम म्यू नोट इंटू एन यानी कि 1/2, तो 1/2 यानी 4R1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, म्यू नोट इंटू आई डिवाइड इंटू मतलब 4 दोनों में बाहर निकलेगा, तो 1/R2 प्लस 1/R1, यानी कि स्ट्रेंथ जो निकल के आएगा हमारे पास इस फिगर के द्वारा, अगर करंट आई पास करता है तो कितना होगा, म्यू नोट आई बाई 4 इंटू 1/R2 प्लस 1/R1। ठीक है, तो होप सो एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग आज।
इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें बेसिकली ये है कि इस फिगर जो बेसिकली क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ इनफाइनाइट वायर है ना, एन इनफाइनाइट वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ एल है ना, एल के फॉर्म में क्या किया गया, इनफाइनाइट वायर को बेंड किया गया है। उसमें जो करंट पास कर रहा है, करंट आई पास कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ यानी कि इस सॉरी मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ना, ये पॉइंट मान लीजिए कि ओ है, तो पूछा जा रहा है कि ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर से वही काम करना है, हमारे पास तीन दिया हुआ है, एक ऐसे जा रहा है करंट हम लोग का है ना 2I, और एक I और एक इधर I है, तो तीनों के द्वारा इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, वही हम लोग को क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सबसे पहले क्या देखते हैं, मतलब ये जो वायर को अगर आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली क्या होगा, इसी वायर पे ओ पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि अगर 2I के द्वारा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है वो कितना हो रहा है हम लोग का, 0 हो जाएगा। मैंने पीछे ही बताया था, ठीक है ना, तो उसमें समझ में आ गया हो कि मतलब वायर क्यों, क्योंकि वायर करंट वायर पे ही और कोई पॉइंट पे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। सेकंड बात करते हैं, अब इस पोर्शन की बात करते हैं और इस पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया है ना। सेकंड देखते हैं, इस पोर्शन को देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि इस पे अगर मतलब पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे इसमें, बेसिकली इसे हमें क्या करना है ना कि यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट करंट वायर है, तो मैंने फॉर्मूला एक बताया था, याद करो, पिछला जो स्टार्टिंग का आज का क्वेश्चन जो दिया था उसमें मैंने बताया था। तो बेसिकली उसमें तो क्या था हम लोग का बी जो वैल्यू निकाला था मैंने, वो क्या बताया था, म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई है ना, 4 पाई r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। किसके लिए था, जब हमारे पास वायर जो है वो करंट के रूप में है, मतलब वायर बेसिकली क्या है वो स्टेट के रूप में है, और उसमें करंट मान लीजिए पास आई कर रहा है तो आई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हम लोग का अभी है ना, इनफाइनाइट वायर के रूप में यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास, ठीक है ना। चलो अब यहाँ ध्यान दो, तो हमें एक थीटा 1 थीटा 2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, थीटा 1 कैसे निकलेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा है ना। अब याद करो, मैंने स्टार्टिंग में अगर मैंने इसलिए बताया था कि जो वीडियो इसके पहले लेक्चर जो हुआ है उसमें कम्प्लीटली बायर सेवरेस लॉ के बारे में बताए हैं, तो अलग अलग केस पे हम क्या किए हैं, डिस्कशन किए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था क्या, याद करना, पीछे आके नहीं जो देखो जाकर देख लेना आप लोग। इसके पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे जो है ना, इसके द्वारा जो है एंगल कितना बनेगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली क्या ये हम लोगों को क्या इनफाइनाइट वायर है यानी, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर और इसके बीच में एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली जो एंगल कितना बनता है वो 90 बनता है, ठीक है। याद रखना है कि इनफाइनाइट वायर है ना और अदर पॉइंट के बीच में एंगल की बात करें तो कितना बनेगा हम लोग, ये कहाँ मिलेगा, ये लाइन को मिलाते हैं तो बेसिकली वो इनफाइनाइट पे ऐसा मान के चला जाता है कि मिलेगा है ना, तो यानी कि जो एंगल बनेगा कितना बनेगा हम लोग का 90 बनेगा, ठीक है। अब सेकंड देखो, ये हमारे पास अगर डी डिस्टेंस है सपोज दैट, ठीक है, मतलब यहाँ से बता रखा हम लोग का फिगर में दिया हुआ कि अगर डिस्टेंस हम लोग को डी दिया हुआ है, और ये भी तुम्हारा क्या हम लोग का डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो एफ डी और ए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट कितना हो, ये भी हम लोग का डी हो जाएगा। देख सकते हो कि ए भी डी है, ए भी डी है, यानी ये आइसोसेलेस एंगल बनेगा, और ये हम लोग को 90 है तो 45 बनेगा, यानी कि हमारे पास दो एंगल क्या हो गया, यहाँ पे एक थीटा 1 थीटा 2 पता चल गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, निकालेंगे म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r, आगे यहाँ पे क्या डालोगे आप, डी डालोगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हम लोग को है, डिस्टेंस डी है इस पॉइंट का इस वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, साइन 90 प्लस साइन 45, ठीक है। तो म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड 4 पाई डी, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, आपको सब पता होगा कि 1 बाई साइन 90 का 1 प्लस 1/√2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, अभी फिलहाल यहीं पे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है ये तो मतलब क्या मानेंगे ये हम लोग का बी, मतलब इसके द्वारा है ना, इस वायर के द्वारा निकला है, तो इसको मान लेते हैं B1 होगा हम लोग का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दो यहाँ पे, इस वायर के द्वारा भी अगर जब निकालोगे आप तो आपको क्या पता चलेगा कि सेम ही लगेगा, है ना, क्यों, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ भी जो एंगल बनेगा हम लोग को वो क्या होगा, बेसिकली आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एंगल हम लोग को वो 90 ही मिलेगा, है ना, और ये कितना मिलेगा हम लोग का 45 ही मिलेगा। तो इसके इसमें क्या करेंगे कि B1 और इक्वल टू क्या होगा हम लोग B2 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो नेट जो हमारे पास मतलब O पे जो इस एल शेप में जो वायर है करंट आई पास कर रहा है, उस पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा
तो B1 प्लस B2 प्लस B2I, यानी कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है। तो कितना होगा, B1 प्लस B2 करोगे तो अब कितना निकल के आएगा हम लोग का। अब लेकिन एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग क्या है, मिसिंग कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को फाइंड करना भूल गए थे। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि B1 के द्वारा जो डायरेक्शन वो कहाँ लग रहा है, यानी कि ये इसके पार्ट के द्वारा। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल वे में बताया था मैंने, क्या बताया कि डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किस डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन होगा, तो क्या करें, अपने राइट हैंड थंब को उस डायरेक्शन में डालेंगे और अपने जो अदर जो फोर्थ फिंगर है वो कहाँ डालना है, जहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि वहाँ पे फील्ड क्या होने वाला है, मतलब स्ट्रेंथ। तो वो पॉइंट पे पता चल रहा है, उसकी ओर क्या कर डालेंगे, तो अंदर की ओर लग रहा है, देख सकते हो आप। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को अंदर की ओर लग रहा था, इंडिकेट ऐसे करेंगे। लेकिन B2 पे, B2 मतलब क्या, इधर हम लोग को पार्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ना, इस डायरेक्शन में मतलब जा रहा था, तो ऐसे करेंगे हम लोग, यानी ऐसे जाएगा, वो बाहर की ओर जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाहर जो रहा है, यहाँ पे अंदर। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, B1 और B2, मतलब इसको एक को क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। अगर तुम B1 को निगेटिव लोगे और B2 को पॉजिटिव लोगे तो फिर से ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा। और पहले से भी क्या दिया हम लोग का, B2I के द्वारा भी जीरो ही है, यानी कि नेट जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा कहाँ पे, इस पॉइंट O पे, तो वो जीरो निकल के आएगा। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ABCD में से वो जीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो होप से क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया होगा। बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया हुआ था, हमारे पास एल शेप का एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि इस इनफाइनाइट वायर के अंदर ही एक मतलब एक पॉइंट है O, तो इस पर कितना करंट अप्लाई, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा, उससे स्ट्रेंथ पता करना था। ठीक है, तो बेसिकली निकल के कितना आया, जीरो आया। तो कैसे निकाले, तो बेसिकली बायर-सेवर्स लॉ के द्वारा जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड हुआ था, किसके द्वारा, करंट कैरिंग स्टेट वायर हो उसके द्वारा, वहाँ पे अप्लाई किए। और हम यहाँ थोड़ा से एंगल थोड़ा से यहाँ पे मतलब मेजरमेंट किए। और एंगल कैसे मेजर हुआ हम लोग का, तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, मतलब जो थ्योरी पार्ट हम लोग का था उसमें मैंने बताया है, उस पर वीडियो बनाया हुआ, जाकर जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखे, जाकर कृपया उसको जाकर देख लीजिएगा, तो आपको क्लैरिटी उसमें आ जाएगा। ठीक है, एक 90 कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो होप्स हो कि आज के लिए क्लास के लिए इतना ही है, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो होप्स हो कि आज का क्लास आपको इंटरटेनिंग लगा होगा, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये सब जितने भी क्वेश्चन जो बनाया, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, बेसिकली वो 10th के एग्जाम बोर्ड के लिए भी आप लोग का अच्छा होगा और NTSC के लिए खैर अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, तो एक लेवल हम लोग अप जा रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। तो कृपया करके अगर जो बच्चे इस पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इसके अलावा शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि उस बच्चे को मतलब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो बेसिकली क्या है, NTSC के लिए, क्लास 10th के लिए और IIT के लिए फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा अगर आप इसमें और भी चीज़ें मतलब इस चैनल पे आपको कम्प्लीटली जो है एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पार्ट है वो आप लोग कंप्लीट यहाँ पे मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।